आवाम को जरा आसान लफ्जों में बता दीजिए स्मोक है क्या, और लोग इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं तो क्या खतरा उनको हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। एक बहुत अहम मौजू पे आपने मुझे बुलाया है। देखें, जब हम अपनी सेहत की बात करते हैं तो उसमें लाजमा मलजूम है कि हम हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर हम सिर्फ स्मॉग की बात करें तो बहुत अरसा पहले हमने सिर्फ एक लफ्ज़ धुंध का सुना हुआ था कि फॉग है। लेकिन जब एयर पोल्यूशन और जो दूसरे ऐसे जो फजलात हैं जो हवा में शामिल होते हैं और धुंध की जो बारीक जो उसकी तहें हैं उसमें शामिल होते हैं, तो वो एक एक डेंस किस्म की जहरीली धुंध बन जाती है, जिसको हम साइंसी अल्फाज में स्मॉग का नाम दे देते हैं। देखें, इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत सी चीज़ों का है। सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ साल पहले ले चलूं, तो सबसे पहले इसको 2017 में जब लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में बहुत सी प्री मेच्योर डेथ्स एयर पोल्यूशन की वजह से हो जाती है, उस वक्त हमें इसको जरा गौर से इसको समझने का मौका मिला, और उसके बाद तो हालात बहुत बद से बदतर होते चले गए। इसमें आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का एक रोल है। उन्होंने सबसे पहले जो काश्तकार हैं उनको जलाने से जो क्रॉप रेजिड्यू है उसके ऊपर मैयर लिए। उसके बाद फिर जो गाड़ियां हैं सर जहरीला क्या धुआं यही वजह है, छोड़ती ये हैं जो धुआं उनके देने ऊपर वाली काम गाड़ियां किया। हैं फसलें जलाने से, हम तो यही सुनते थे इनकी वजह से स्मोक होती है, यही वजह है सर? देखें, नहीं, इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन बन जाती है। इसको हम सिर्फ ये नहीं कहते कि जो फसलें जलाने हैं उनकी वजह से हो सके। देखिए, कंट्रीब्यूशन तो है, चाहे वो 2% हो 3% हो, लेकिन एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट तो करता है। सब स्टैंडर्ड फ्यूल, कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन, आपके वसाइल का जो नेशनल वसाइल का बेतहाशा और गैर समझदाराना जो इस्तेमाल है वो भी इसका हिस्सा है। तो इसमें बहुत सी चीजें ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की सूरत में सर सामने आती हैं, ये लेकिन अहम तरीन सबसे इशूज जो बड़ा। है, ये तो पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर कराची, सबसे बड़े शहर कराची में भी है, दूसरा बड़ा शहर लाहौर है यहाँ पर। तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा हालात ख़राब नहीं है, हालांकि यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन स्मोक जैसी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आबादी भी लाहौर से दुगनी है, और यहाँ पर गाड़ियाँ भी लाहौर से ज़्यादा दुगनी होंगी यकीनी तौर पर, तो यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। ख़ास तौर पर क्या वजह देखें आप सर, समझते हैं, अगर 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 ये अर्बनाइजेशन और ये जो पोल्यूशन करने वाले जो इस्तेमाल की चीज़ें, हमारी फैक्ट्रीज हो गई, धुआं देने वाली गाड़ियाँ हो गई, अगर ये वजह नहीं तो फिर क्या है सर? एक समंदर के किनारे शहर को, कोस्टल शहर को, आप जो लैंडलॉक शहर है उसके साथ कंसीडर थोड़ा सा हमें जी डिफरेंट तरीके से करना होगा, क्योंकि जी। कराची और लाहौर के माहौल का बड़ा फर्क है। और उसके बाद मैं आपके ये जिक्र जरूर कर दूं कि सिर्फ मौजूदा हुकूमत को हम इसका ब्लेम शायद ना दे सकें, क्योंकि बहुत अरसे से ये पोल्यूशन के मामला जो चलते चले आ रहे हैं, जिनके ऊपर कर्व करने की जरूरत थी। और उन हालात में जब आपके पास शायद दिल के मरीजों के लिए उतने हस्पताल मैसर ना हो जाने पर हम पूरे दिल के मरीजों का इलाज कर सकें, अगर एयर पोल्यूशन का बर्डन भी आ जाए तो आपके हेल्थ सेक्टर की सिचुएशन बहुत टफ हो जाती है। तो इसमें यह बहुत जरूरी है कि हुकूमतें तो अपना किरदार अदा कर ही रही हैं। अभी जिस तरह आपने फरमाया, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी COP29 में बहुत इंपॉर्टेंट केस प्रेजेंट करके आए हैं, और वो सिर्फ 30 अरब रुपए का लॉस नहीं था, उसमें बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट भी थी, 1700 कीमती जिंदगियां चली गई थी, पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्लैश हो गया था। इसी तरह अगर पंजाब हुकूमत की बात करें तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एटलीस्ट कोशिश तो की, क्लाइमेट डिप्लोमेसी की, उन्होंने एक खत तो लिखा, क्योंकि ये काम जो है वो कलेक्टिव एफर्ट से होंगे और हर एक स्टेक होल्डर को टेबल पर आना होगा। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ये मैयर ले सकेगी। देखें, शहरियों को एहतियात करनी होगी अपनी सेहत के क्या मुताबिक, एहतियात और सर, ये मिसाल के सिर्फ तौर पर मसला यही बच्चों शहरी की हद जानना तक नहीं चाहते है। हैं, क्या वो घर से बाहर निकलना बंद कर दें? नहीं, ऐसा तो शायद मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन शहरियों को एहतियात जरूर करनी चाहिए। जो मेयर्स हैं, एटलीस्ट मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी जो ग़िज़ा है उसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, और अपनी हेल्थ कॉन्शियस रहकर देखें। जब आप एक कोरोना के अंदर हमने देखा क्या ग़िज़ा कि हो जब सकती है सर, नाज़रीन को ज़रा बता मास्क के दीजिए ऊपर कि कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन। ग़िज़ा है जो जो मुफीद रहेगी, जिसके खाने से इसके मुज़र असरात देखिए, से बचा जा ये सके। ये 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 तो हम शायद एक डॉक्टर से बेहतर जान पाएंगे, लेकिन विटामिन सी जो है ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपकी जो बॉडी के लिए, और उसकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप करने के लिए। लेकिन ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि एक्सटर्नल मैयर आप किस तरह से लेते हैं। आप मास्क का इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ये जरूरी है, क्योंकि ठीक। एयर पोल्यूशन, स्मॉग हो या ना हो, जब भी एयर पोल्यूशन की बात करेंगे हमें अपने आप को और अपने फेफड़ों को बचाना है इस मामले में। ठीक। अच्छा, ये भी बता दीजिए कौन सी बीमारियां हैं, माहिरीन जो बता रहे हैं, जो जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी
जो लग सकती हैं इससे, स्मोक से, अगर एहतियात ना करें तो? देखें, फेफड़ों से जो आपके निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियां हैं वो सबसे बड़ा रीज़न होगी बाकी बीमारियों को क्लब करने में भी। अगर एक दिल का मरीज़ है तो उसके अगर फेफड़ों के ऊपर और बर्डन आ जाता है तो मेरे ख्याल में उसका जो इंटेंसिटी है और उसकी जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी ठीक, तरह बाकी भी जितनी बीमारियां हैं वो आपके निज़ाम तनफ़ुस के साथ ही चलती हैं। बिल्कुल अगर ऐसी। निज़ाम अच्छा ठीक तनफ़ुस है ही सर, ठीक वक्त नहीं कम है, मैं होगा। चाहूँगा एक और मामले पर आपका जवाब ले लूँ। वो ये कि हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं, आपको क्या लगता है कितना अरसे लगेगा इसके तदारुक के लिए, इससे जान छुड़ाई जा सकती है स्मोक से? देखें, मेजर्स तो आहिस्ता-आहिस्ता लेने पड़ेंगे और ये एक शॉर्ट टर्म मंसूबा होगा, एक लॉन्ग टर्म मंसूबा होगा। शॉर्ट टर्म में हम ये कर सकेंगे कि हम भट्टे बंद कर देंगे, हम जो ज़हरीली गैसेज़ के जो ये गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, फार्मर्स को हम इम्प्लीमेंट्स और मैकेनाइज़ेशन दे देंगे, जिसकी वजह से वो ना चलाएँगे। लेकिन लॉन्ग टर्म मामलात में हमें देखना पड़ेगा कि हम कंस्ट्रक्शन में किस तरह से ग्रीन कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। हम फ्यूल की अपनी जो कैपेसिटी है, जी, उसको हम इलेक्ट्रिक के साथ या अच्छे फ्यूल के साथ किस तरह से कर सकते हैं। और राइट। एग्रीकल्चर के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि हम पेस्टिसाइड, सीड्स और कौन-सी ऐसी मशीनरी है जिसके ऊपर हम काम करके ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो माहौल दोस्त पॉलिसीज़ के साथ काम माहौल करते दोस्त हुए आगे बढ़ पॉलिसीज़ सकें। अपनानी पड़ेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।